चलिए, तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बउआ? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका यूज पूरे फिजिक्स में हर जगह होगा। वेदर ग्रेविटेशन हो, रोटेशनल डायनामिक्स हो, न्यूटन्स लॉ हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, या मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट आएगा ही आएगा। तो इसको जरा ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए, अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो ए और बी, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ये बीच का एंगल थीटा कैसे हुआ ये हम बता चुके हैं, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, यही एंगल होगा दोनों के बीच का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्या डिफाइन किया गया है। सबसे पहले इसका डेफिनेशंस देखते हैं कि ए क्रॉस बी इज रिटन एज ए और ये क्रॉस बी विच इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? तो देखो, मॉड ए स्केलर, मॉड बी स्केलर, साइन थीटा स्केलर, ये टोटल टर्म क्या है? स्केलर है, प्रोडक्ट इन तीनों का। लेकिन ये यूनिट वेक्टर जो दे दिया, तो इस कारण ए क्रॉस बी क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। यानी कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर देता है ए क्रॉस बी, जिसका डायरेक्शन किधर होता है? इस यूनिट वेक्टर के अलाउंग। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी करते वक्त, ये अभी यहां हम लोग सीखेंगे। तो क्या करना है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो समझ ही गए होंगे। अब यूनिट वेक्टर वो किधर जाएगा? तो ध्यान रहे कि ए क्रॉस बी अगर आप निकाल रहे हैं तो ए और बी का कोई प्लेन होगा। जैसे ये इस बोर्ड के प्लेन में है ये वेक्टर ए और बी, तो ध्यान रहे ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस बोर्ड के प्लेन पर क्या हो जाएगा? इन दोनों वेक्टर के प्लेन पर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी इस प्लेन में है तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर या तो ये ऊपर हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नीचे के अलोंग। ठीक है, वेक्टर को अपवार्ड दिखाने में ये इस तरह से डॉट दिखाते हैं, याद रखिएगा, बता दिए। और इनवर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये क्रॉस दिखाते हैं। ये सिंबल आज के बाद याद रखिएगा। अगर किसी वेक्टर को हम दिखा रहे हैं कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवार्ड है तो इस तरह से सर्किल में एक डॉट बीच में, और अगर हम दिखा रहे हैं कि वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर इनवर्ड है तो ये क्रॉस। ठीक है, याद रखिएगा इस सिंबल को। चलो, तो अब देखो, ये तो हम बता दिया कि ए क्रॉस बी ए और बी के प्लेन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। या तो अब ऊपर हो सकता है, वर्टिकली अपवर्ड हो सकता है, एबव द प्लेन ऑफ पेपर हो सकता है, या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो सकता है। अब ये डिसाइड करने के लिए इस पर कंसंट्रेट करो। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, हम दो तीन तरीका बताएंगे डायरेक्शन निकालने का। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करो कि एक राइट हैंडेड स्क्रू ले लो। राइट हैंडेड स्क्रू, स्क्रू देखो ना टाइट करते हैं पेचकस से, जैसे राइट हैंडेड स्क्रू है। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे तो ये किधर जाएगा? नीचे जाएगा, घुसते जाता है घुसते जाता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे ऐसे तो ये ऊपर आएगा। तो क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर के टेल के कॉमन पॉइंट पे एक स्क्रू रख लो। मन में रखो, ऐसा नहीं स्क्रू रखेंगे थोड़ा ना, एग्जाम में स्क्रू रखेंगे। और क्या करो कि अगर ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, यानी कि ए से बी की तरफ इसको रोटेट करो। इसका मूवमेंट किधर होगा इस स्क्रू का? ये ऊपर आएगा बउआ कि नीचे जाएगा? अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। यानी कि इस डायग्राम में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा, ये यूनिट वेक्टर, ये किधर हो जाएगा? यहाँ इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है?
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन किधर होगा? इस यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होगा। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का ये पूरा ए भी साइन थीटा हुआ, और ये यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन हुआ। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी में क्या करो कि ए से बी की तरफ जाना है। अगर ए क्रॉस बी कर रहा है तो ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे, इसको ऐसे रख के। अगर हमको यहाँ पे रहता, यहाँ तो ए क्रॉस बी था, अगर हमको कहता कि फाइंड बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए बाई डेफिनेशन क्या होता? मॉड बी मॉड ए साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब बी क्रॉस ए निकालने में क्या करेंगे? बी से ए के तरफ इस स्क्रू को घुमाएंगे। तो बी से ए के तरफ किधर कैसे घुमाएंगे? इधर से ऐसे। तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे। तो इसका मूवमेंट किधर होगा? वर्टिकली प्लेन के ऊपर अपवार्ड होगा। यानी कि फिर इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपवार्ड। यानी कि यहाँ से एक बात तो पता चल गया कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता है। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डजंट फॉलो यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, अगर यहाँ इस केस में नीचे है तो बी क्रॉस ए का ऊपर होगा, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। लेकिन ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, बात समझ में आ रही? ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट में इसके अलावा तो और प्रॉपर्टीज भी हो ही गया। अब क्या इसमें होगा? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, जरा उसको भी देख लेते हैं। देख लो टनाटन एकदम, देख लो उसको, छूटिए जाता हूँ तो बुआ। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड, इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। अगर हम कहें कि आई क्रॉस जे निकालिए, क्या हो जाएगा? देखो तो आई क्रॉस जे, यानी कि ये दोनों आई इसके अलोंग है, जे इसके अलोंग, कॉमन पॉइंट पर रखे हम राइट हैंडेड स्क्रू। अब आई क्रॉस जे निकालना है तो ऐसे घुमाएंगे, तो ये किधर मूव करेगा? ये ऊपर जाएगा, यानी के डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। जे क्रॉस के देख लो, आई क्रॉस जे बराबर यही ना होगा, सॉरी आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे बराबर मॉड आई मॉड जे साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग आई क्रॉस जे, तो मॉड आई मॉड जे 1 1, आइए 90 डिग्री साइन 91, तो होगा ना ये आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जे प्लस मॉड ऑफ के इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के देख लो, जे से के की तरफ ये जेड एक्सिस ऐसे है, और जे से के की तरफ जाना है, ऐसे घुमाना है, नहीं आई के डायरेक्शन में हो जाएगा, बराबर ये आई कैप हो जाएगा। इसी तरह से के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? इसी तरह से जब निकालोगे तो ये जे कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा याद रखिए, हम अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, इसको थोड़ा नोट कीजिए पॉज करके। ठीक है, हाँ बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, इसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका एक हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। ट्रिक ठीक है ना, फटाक से निकालने के लिए क्या करिए, एक सर्कल बनाइए, आई ले लो, यहाँ जे ले लो,
यहाँ के ले लो, अगर आई क्रॉस जे क्रॉस के, अगर ये क्लॉक वाइज आप घूम रहे हैं, कहने का अर्थ आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर ये के हो जाएगा, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, जैसे जे क्रॉस आई, तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है फट से याद करने के लिए कि क्या होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। जे क्रॉस आई बराबर माइनस के ही होगा, देख लीजिए यहाँ से एक्स वाई जेड, जे क्रॉस आई, या इधर आई है यूनिट वेक्टर, इधर जे है और इधर के है। अब कहता है जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ, ये लो जे से आई की तरफ, तो जे से आई की तरफ इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये किधर जाएगा, अंदर जाएगा। इसको रोटेट अगर ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज तो ये अंदर जाएगा, और अंदर क्या होगा, माइनस के डायरेक्शन में जाएंगे, यानी माइनस के होगी। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देगा। अगर क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो जे क्रॉस के नेक्स्ट वाला हो जाएगा, आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा। अगर उल्टा घूमे के क्रॉस जे तो माइनस आई क्रॉस के तो माइनस जे, जे क्रॉस आई तो माइनस के। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है तो ये भी बी होगा, ये अगर पैरेललोग्राम है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अब देखो, अगर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा है, तो बउआ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी देखो ना, यहाँ से एक नॉर्मल डाल दो बउआ, क्या डाल दो बउआ, नॉर्मल डाल दो, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दिस लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अगर इस पूरे ट्रायंगल को यहाँ से ए और बी सी डी, ई एफ जी और एच, तो ई एफ एच का एरिया नहीं हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि ए और इंटू हाइट ए, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया नहीं हो गया, और इसी के एरिया के बराबर इसका एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि टोटल इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हाफ ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा। यानी कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है ए बी साइन थीटा, इसका जो मॉड है वो क्या देगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम देगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गई, चलो एक होता है ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, जरा उसको भी एक लाइन में समझ लेते हैं। जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर को और डॉट सी कर दें, ए क्रॉस बी डॉट सी, तीन वेक्टर हो और स्पेस में है ये, ठीक ना, किसी एक प्लेन में नहीं है, एक बी और ये सी इस ए और बी के प्लेन में नहीं है, बल्कि इसके साथ सर्टेन एंगल बना रहा है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर ए और बी के ऊपर में है ना, ए और बी के ऊपर में परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और उसका जब डॉट प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर सी के साथ ले लेंगे,
थर्ड वेक्टर सी के साथ ले लेंगे तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। और ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है किसी पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम। ए क्रॉस बी डॉट सी का अगर आप मॉड ले लें तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, ऐसे अगर बनाएंगे, और यार वो फिगर हम नहीं बना पाएंगे बउआ, इस ढंग से कुछ करेंगे ना, ये हुआ ना, ये हुआ ना, ये हुआ ना, ये हुआ ना, ये देखो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, तो इस पूरे जो पैरेललोपाइप्ड बना ए बी सी, अगर ये ए है ये भी ए भी ये सी है तो ये भी सी, ये भी सी होगा ना। तो ये जो पूरा पैरेललोपाइप्ड बना इसका वॉल्यूम होता है। बात समझ में आ रही है? ये स्पेस में है, ए बी एक प्लेन में है लेकिन सी इसके ऊपर में सर्टेन एंगल पर है, ये एक प्लेन में नहीं है। तो यहीं तक वेक्टर है। अब इसके आगे हम लोग वेक्टर का बहुत सारा सवाल अब बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और गर्दा छोड़ते रहिए और